ओम शांति 21/6/2022। आज की मुरली चिंतन। बाबा कहते हैं मनुष्य गाते हैं इस पाप की दुनिया से ले चलो, अर्थात मनुष्य की बुद्धि में बैठा हुआ है ऐसी दुनिया थी, इसलिए तो गाते हैं अशांति की दुनिया से शांति की दुनिया में ले चलो। जहाँ शांति भी थी, सुख भी था, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिन्हों के चित्र भी अभी हमारे पास हैं। मनुष्य जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनके पास क्वार्टर दुनिया की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है। आधा कल्प की भी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। सतयुग त्रेता को तो उनको पता ही नहीं है कि सतयुग त्रेता भी था। उनको ये भी नहीं पता है वर्ल्ड कितनी बड़ी है, कब नई दुनिया शुरू हुई है और फिर कब पुरानी होती है, फिर कब पुराने से कब नई दुनिया बनती है। ये हम ब्राह्मण बच्चे ही अभी जानते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा खुद ये सब बातें हमें बता रहे हैं। मनुष्य परमात्मा के लिए गाते भी हैं, आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो और सब आसुरी मत देने वाले हैं। श्रेष्ठ मत देने वाला एक ही बाप है, परंतु समझते नहीं है कुछ भी। बाबा ने कहा तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें तीनों कालों लोकों का ज्ञान है। 3 लोक हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। त्रिलोकीनाथ किसी को भी नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं है। परमपिता परमात्मा भी त्रिकालदर्शी है, वह भी तीनों कालों आदि मध्य अंत और तीनों लोकों को जानते हैं। उन्होंने ही हमें बताया, इसलिए परमात्मा को जानी जाननहार कहते हैं, ज्ञान का सागर कहते हैं। जानी जाननहार का ये मतलब नहीं है कि वह सबके दिलों की जानते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ईश्वरीय वंशावली हो। सबसे ऊंच परमपिता परमात्मा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी देवता है, फिर सतयुग स्वर्ग के देवी देवता हैं, फिर हैं ब्रह्मा बाबा और मम्मा। बाबा कहते हैं जो देवताओं को अलंकार दिखाए हैं वो तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मणों को अभी दे नहीं सकते क्योंकि तुम अभी पुरुषार्थी हो। इसलिए अलंकार सुदर्शन चक्र शंख गदा आदि विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि इनका कुछ अर्थ है जो शिव बाबा ने हमें बताया है। सतयुग स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के पास ये अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। वास्तव में ये अभी इस संगम की बात है और ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। ये ना तो स्थूल हथियारों की बात है, फिजिकल हथियारों की बात है, और ना ही कोई लड़ाई की बात है। शास्त्रों में जो दिखाया है, कौरव थे, पांडव थे, उनके पास हथियार थे, परंतु शिव बाबा शक्ति सेना के बारे में शास्त्रों में कुछ लिखा ही नहीं है। सिर्फ पुरुषों को दिखाया है, सिर्फ आदमियों को दिखाया है। शिव शक्ति सेना ने कैसे लड़ाई की ये कुछ भी नहीं दिखाते हैं। मनुष्य को कुछ भी समझ में नहीं आया, जिसने जो कुछ बोला वह लिख दिया। अब यथार्थ अर्थात सही ढंग से हम जानते हैं कि हम सब इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को अपना पार्ट मिला हुआ है। शिव बाबा जिसको क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर कहा जाता है, उन द्वारा हम सारे ड्रामे की राज को जानते हैं। बाबा ने कहा 4 युग होते हैं, 5वां एपिक युग है जिसको कल्याणकारी युग कहते हैं। ये कलयुग और सतयुग का संगम है। बाकी किसी युग के संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि बाकियों में उतराई होती है, इसमें चढ़ाई होती है। कहते भी हैं चढ़े तो चाके प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। बाबा कहते चढ़ने में 1 सेकंड अर्थात 1 जन्म लगता है और उतरने में 83 जन्म लगते हैं। बाबा कहते अब अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, अब उनको मारते हैं। इससे पाप का घड़ा भर जाता है, फिर भरकर फूट जाता है। दिखाते भी हैं घड़े से सीता निकली, अर्थात अभी इस ईश्वरीय ज्ञान से हम सच्ची सीताएं निकल रही हैं। राधे भी निकली तो सीताएं भी निकली। रघुपति राघव राजा राम भी लिखा है, क्योंकि जगदम्बा जगत पिता ही राजेश्वरी और राजेश्वर बनते हैं, परंतु 83 जन्म के बाद ये पतित बन जाते हैं। देवता ही जन्म लेते लेते असुर बन जाते हैं। मनुष्य हम सो का अर्थ न जानने के कारण आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। हम सो का अर्थ है हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर हम एक क्षत्रिय वैश्य और शूद्र बनते हैं। ये सब गुप्त बातें हैं, गीता में ये सब बातें नहीं है। ये नॉलेज जिसके पास है वही सिखलाते हैं, अर्थात परमात्मा सिखलाते हैं। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, इसमें पुरानी दुनिया की आहुति पढ़नी है। पुरानी दुनिया ने स्वाहा होना है।
लिखा भी है और बोलते भी हैं, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। आसार भी हम बरोबर देख भी रहे हैं कि अभी विनाश हम देख भी रहे हैं कि हालात बने हुए हैं। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, परंतु देवताओं के चित्र हैं यह भूल गए हैं हम देवी देवता धर्म के हैं। और देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि इस वक्त शिव बाबा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। आज की मुरली का वरदान, रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। रंग और रूप के साथ साथ संपूर्ण पवित्रता की खुशबू को धारण करने वाले आकर्षण मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन, यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। यथार्थ सत्य को परख लो तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।